आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 36 आयत से पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जिस नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उनको सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन, आज की कलाम से पिता हमारी से बात कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आपने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, क्योंकि मैं चोर के समान आऊंगा। कहा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले पिता आपके वचन के निमित्त प्रभु आज्ञाकारी बनकर चले और जागते हो, प्रार्थना करते रहे और मजबूत बने पिता, आपके राज्य के वारिस बने। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, और आज का वचन सभी की जो 100 गुना फल कराए से सहायता मदद कर प्रभु जी। सबको आप में सौंपते प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे कि तेरा आने का समय क्या रहेगा, क्या चिन्ह रहेगा। हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि मेरा चिन्ह क्या, योना का चिन्ह छोड़कर कुछ भी चिन्ह नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और लिखा कि परमेश्वर का पुत्र के विषय में कोई भी नहीं जानता, उस घड़ी या उस विषय में कोई भी नहीं जानता, ना पवित्र आत्मा ना कोई पुत्र, लेकिन केवल पिता जानता है कब वो आएगा। और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही दिन आएंगे। तो मेरे अजीजों, जब आगे पढ़ते वहां पर लिखा कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, नूह के समय में भी जब नूह ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आवाज दिया, मुझसे बातें किया और कहा कि मुझे गोपर वृक्ष के एक जहाज बना ले, और वे जहाज बनाने लगा। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो शहर के लोग थे, वो क्या उसकी ठट्टा करते, उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि कब आएगा, अभी तक तो उस गिरता पानी तो हमने पड़ते हुए गिरते हुए कभी देखा ही नहीं, तो कहां से पानी गिरेगा। इस प्रकार से वो ठट्टे में उड़ाते रहे। लेकिन नूह कहता रहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर जल प्रलय करेगा और 40 दिन 40 रात का भारी बारिश होगा, मूसलाधार बारिश होगा। इसलिए तुम क्या करो कि इस जहाज को बनाने मेरी मदद करो और इस जहाज में आ जाओ। लेकिन उन्होंने उसके ठट्टा और उसका हंसी मजाक में लिया और उन्होंने उसका इनकार किया। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बहुत सारे लोग कहेंगे यीशु मसीह कब आएगा, वो आने का तो कब का बोल रहे, कितने साल निकल गए, हजारों साल निकल, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया, कब आएगा। वो ये से फालतू बातें, हम इसे करके इस प्रकार से वो यदि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे और प्रार्थना करना छोड़ देंगे, वो लोग छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक क्यों नहीं ले जाएगा, क्योंकि एक प्रार्थना का जीवन है और एक का जीवन प्रार्थना का नहीं है। जिसका प्रार्थना का जीवन, जिसका आज्ञाकारिता का जीवन, जिसका प्रभु यीशु मसीह का योग्य जीवन है, वो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उसकी प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, उसके अनुसार नहीं चलते, उनको प्रभु यीशु मसीह छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु क्या कहता है, क्योंकि वो कहता मैं चोर के समान आऊंगा। उस घड़िया उसके विषय में कोई भी नहीं जानता, कौन जानता, सिर्फ केवल पिता जानता है। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रार्थना का जीवन कमजोर हो जाएगा, वचन पे चलना उनका कमजोर हो जाएगा। उसी समय प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। लेकिन जो कोई उस बात को याद रहे कि यीशु मसीह चोर के समान आएगा, कभी भी आ सकता है, इस प्रकार से उनके अंदर डर और भय रहेगा और जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचन के अनुसार चलते रहेंगे, उसको प्रभु यीशु मसीह अपने संग ले जाएगा। लेकिन जो सोते रहेंगे वो परीक्षा में पड़ेंगे, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और कई बार उन्होंने उनको चिताया, लेकिन वो बार बार सो रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आ गया तो बोला कि चलो अब हो गया है, अब तुमने भी बहुत सो लिया, अब चलो। और यीशु मसीह को पकड़ लिया और सारे जितने बाहर चले सब तितर भीतर हो गए।
एक भी उनके यीशु मसीह के पास नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं था, इसलिए वो अपने शरीर के अनुसार, जीवन के अनुसार डर गए कि कहीं हमें भी क्रूस ना दे करके वो भाग रहे थे। आज यदि आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप संसार को देकर डर जाएंगे। यदि संसार आपको बोलेंगे हम आपको मार डालेंगे, यीशु मसीह को छोड़ दे, तो आपको छोड़ देंगे हम भी, तो क्या आप छोड़ देंगे क्या? यदि वो कहेंगे तुम्हारे बेटा बेटी को हम मार डालेंगे, तू यीशु मसीह को छोड़ दे, क्या आप छोड़ देंगे? जो कोई अपने शरीर की हानि उठाएगा उसी को प्रभु यीशु मसीह अपना कहेगा। जो कोई अपने आप का इनकार करेगा उसी को प्रभु यीशु मसीह अपना कहेगा। जो कोई अपने परिवार का इनकार करेगा उसी को यीशु मसीह अपना कहेगा। लेकिन जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, यीशु से दूर होने की कोशिश करेगा, संसार में अपने आप को संसार से बनाने की कोशिश करेगा, तो वो बिल्कुल नष्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो बेटा और पुत्र नहीं, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है, ताकि प्रभु यीशु में चोर के समान आएगा, एक दिन सभी को बादलों को उठाकर ले जाएगा, सभी का न्याय करेगा। हाल हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी मेरे खुदा, आपने कहा कि ना मैं जानता हूँ, ना मैं जानता हूँ, ना कोई पवित्र आत्मा, लेकिन केवल पिता जानता कि कब मैं आऊँगा। तो परमेश्वर पिता आप जानते मेरे खुदा कि आप कब आएंगे प्रभु। आप चोर के समान आएंगे पिता, तो उस चोर के समान आने से पहले प्रभु हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन रहे प्रभु जी। हम कभी भी आपसे दूर ना रहे पिता। आप मुझ में और मैं तुझ में हमेशा बना रहे प्रभु जी, और जितने देखने वाले सुने प्रभु वो भी तुझ में और वो आप उसमें बन रहे मेरे खुदावन। सभी लोग जागते प्रार्थना कर रहे, मजबूत बने, आपके राज्य के वारिस बने। आज से हर एक जो पवित्र आत्मा जाए, हर एक से बातें करे, समझ बुद्धि ज्ञान दे, और सभी को स्वर्गीय राज्य के वारिस बना पिता। कोई भी आपके प्रेम से दूर ना हो, लेकिन आपकी इच्छाओं को पूरी करके आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपते, प्रार्थना सुना आज के ब्लेस के। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।